सबसे पहले तो पिछले 15 सालों से इनकी सरकार है, बावजूद इसके ये अपनी एक उपलब्धि गिना नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 15 साल में पहुंच जा रहे हैं। अरे आप पहुंच जाइए ना अंग्रेजों के शासनकाल में, हमें कोई उसे ऐतराज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है यहाँ पे, जो भ्रष्टाचारी जो आज गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उसी बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को कहा था, संबोधित किया था कि 56 घोटालों में संलिप्त है नीतीश कुमार। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। तेज तरार प्रवक्ता आरजेडी के सारिका पासवान जी हैं। अभी उनसे पूछेंगे जिस प्रकार से जो रांची में मिलना हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री का, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को, उसको लेकर कई कयासें लगाई जा रही है। उसमें एक कयास यह है कि लालू प्रसाद यादव को जो चारा घोटाला को लेकर तमाम मामले चल रहे थे, उसको लेकर कुछ सेटिंग गेटिंग की बातें हैं। विपक्ष मतलब कि जदयू के नेताओं ने भी जोरदार आरोप लगाया है तेजस्वी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो सारे कयासों पे पानी फिर गया सत्ताधारी लोगों का, ये सुनकर के ही कि तेजस्वी यादव जी वहाँ गए और मिले। पता नहीं क्या होता है इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता किस फोबिया से ये ग्रसित हैं लोग। सब जानते हैं कि झारखंड में हमारे गठबंधन में सरकार है और वहाँ पे पार्टी संगठन को और मजबूत और उसके विस्तार के सिलसिले में हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी वहाँ गए हैं, जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, होती रहती है, हमेशा होते रहती है। उसको ये तिल का ताड़ बनाना जो है ये विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये करते रहें, क्योंकि उनके पास तो कोई कार्यक्रम नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम है उनको। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा तो उनका खाना भी नहीं पचता है। लेकिन सही यही है कि पार्टी संगठन और विस्तार को मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव जी का झारखंड भ्रमण हुआ है और इसी सिलसिले में वो वहाँ गए थे। और रही बात केस और इस तरह की बात करते हैं, तो कोर्ट और कानून को उनका काम करने दीजिए ना, आप उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अभी भी सब लोग जानते हैं कि तमाम जो केसेस हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं और उसी के तहत सारी प्रक्रिया हो रही है। तो अब इसमें अगर जेडीयू वाले और बीजेपी वाले लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, उनका तो काम ही है बोलते रहना है, काम तो करना नहीं है उनको। एक अभी ताज़ा मामला है जिस प्रकार से मर्डर की बातें आई है और जदयू नेता के पत्नी के साथ अफेयर की भी बातें हैं, तो उस पर ये बातें हैं कि वो जो मर्डर हुई है वो जदयू नेता द्वारा कराया गया है या और भी बहुत कुछ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जदयू वाले लोग कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये बचा भी रहे हैं और किस तरीके से फंसे हुए लोगों को और गर्त में डाल रहे हैं। ये देखिए, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। दिन दहाड़े कैसे उनको 5 गोलियां लगी जिम ट्रेनर को, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। और ऐसी घटनाएं प्रतिदिन बिहार में हो रही हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक किसी की हत्या, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं हर मिनट हो रहा है यहाँ पे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, चरमराई हुई है व्यवस्था यहाँ पे। और उस पर भी आलम तो ये है कि इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम जो है वर्तमान सरकार जेडीयू और बीजेपी की मिली जुली सरकार जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार जब अपराधियों को संरक्षण देने लगेगी जहाँ प्रदेश में, तो उस प्रदेश की स्थिति तो बदतर होनी ही होनी है। जदयू के नेता लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि वो जो उनका भी कार्यकाल था उसमें भी तेजस्वी यादव ने अपने पिता की तरह ही भ्रष्टाचार किए हैं। ये जदयू के नेता काफ़ी प्रखर होकर। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 15 सालों से इनकी सरकार है, बावजूद इसके ये अपनी एक उपलब्धि गिना नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 15 साल में पहुंच जा रहे हैं। अरे आप पहुंच जाइए ना अंग्रेजों के शासनकाल में, हमें कोई उसे ऐतराज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है यहाँ पे, जो भ्रष्टाचारी जो आज गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उसी बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को कहा था, संबोधित किया था कि 56 घोटालों में संलिप्त है नीतीश कुमार जी। जनता का दमन और शोषण करने वाले पार्टी है ये लोग, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में ये लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। तो बताइए, जो खुद भ्रष्टाचार में ऊपर से लेके नीचे तक सने हुए हैं, वो लोग क्या भ्रष्टाचार पे बात करेंगे? भाई एजेंडे पे बात कीजिए ना, बिहार में बेरोजगारी पे बात कीजिए ना, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए ना, बिहार पे महिलाओं और बच्चियों पे प्रतिदिन हो रहे बलात्कार और हत्याओं पे बात कीजिए ना। क्यों नहीं आप ऐसे मुद्दे जिन एजेंडों को लेकर के माननीय तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच तक पहुंचे थे, वो मुद्दे, उस एजेंडे की हिम्मत क्यों नहीं है वर्तमान सरकार को बात करने की उन मुद्दों पे? तो ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो वो इस तरह का बात बनाने का काम कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी से फिर एक
एमएलसी जदयू में गए, मतलब वो पहले जदयू से ही थे, अभी फिर गए हैं, तो लगातार चिराग पासवान को कमज़ोर करने का प्रयास जदयू की तरफ से हो रहा है, इसको लेकर कैसे? देखिए, चिराग पासवान के पार्टी पे बोलना मेरा उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उनके अंदर भी बहुत प्रवक्ता हैं, वो लोग मुझे लगता है बेहतर आपको इसमें जवाब दे सकेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि बोलूँगी कि जेडीयू का ये चरित्र ही रहा है, वो तोड़ और फोड़ की राजनीति करने में विश्वास करती है। चूँकि उनका संख्या दल भी कम रहा है, जिस तरीके से वो नंबर 3 की पार्टी बन करके रह गई और उनके विधायक भी बहुत कम हुए, तो अब अपने जो कहते हैं ना राजनीतिक हवस को पूरी करने के लिए ये तोड़ और जोड़ की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो उनका चरित्र ही यही है। तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान दोनों ही मध्यावधि चुनाव की आशंका को जाहिर कर रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, आशंका को जाहिर करने की बात नहीं है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो चुनाव तो निश्चित रूप से वहाँ पे होना ही है। और वो दोनों ही सीटें, अभी तक इतिहास गवाह है कि जब भी बाई इलेक्शन हुआ है तो वो महागठबंधन के खाते में ही गया है, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया है, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन को ही मिलेंगी। जदयू से आरजेडी अब छीन लेगी? छीनने की बात नहीं है, जनता का विश्वास जो है पहले भी राष्ट्रीय जनता दल पे था, और यही कारण है कि नंबर 1 की पार्टी बनकर के राष्ट्रीय जनता दल है। और ये जदयू तो तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे दर्जे की पार्टी है, और उनका काम भी जनता के बीच में है। वो समझ रही है जनता कि हमने जहां गलतियां की, गलतियां तो वैसे उन्होंने नहीं, सत्ता पक्ष के द्वारा अपना सत्ता का दुरुपयोग करके हुआ है, मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता में वो बैठे हैं। तो उस गलती को सुधारने का मौका जनता के बीच में आया है, और जनता उस गलती को सुधार करके निश्चित रूप से वो दोनों की दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। इन दोनों से तालमेल बनेगा चिराग पासवान जी के साथ तेजस्वी का, इन दोनों सीटों पर अभी फिलहाल के लिए, या फिर दोनों अलग अलग? देखिए, ये मुझे लगता है कि पार्टी के उच्च स्तरीय मामला है, और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल अभी वक्त है और नामों की घोषणा भी हो जाएगी, उसके साथ साथ मुझे लगता है ये सारे कयासों को फुल स्टॉप भी लग जाएगा। बिहार की तमाम सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए झकास भारत से। ये बात कर रहे थे हम आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी से, उनको धन्यवाद कहूँगा इतना वक्त निकाले, और लगातार झकास भारत देखते रहिए, हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट लाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।